और हॉर्मुज स्ट्रेट पर विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत का रुख साफ किया। ईरान के साथ कूटनीति महत्वपूर्ण, जयशंकर ने कहा है सैन्य कार्रवाई की जगह कूटनीति को प्राथमिकता। हॉर्मुज से सेवा बहाल करने में मदद जारी। कल 2 गैस टैंकर भारत के लिए हॉर्मुज के रास्ते रवाना हुए। बातचीत से समाधान की कोशिशें जारी। हॉर्मुज पर राष्ट्रपति ट्रंप का भी बड़ा बयान आया। पुलिसिंग के लिए सहयोगियों से बातचीत जारी है, यह कहा है ट्रंप ने। ईरान बातचीत के लिए बेताब है, यह दावा कर रहे हैं ट्रंप। अमेरिका अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा, ट्रंप कह रहे हैं। और देखिए ट्रंप के खिलाफ सीनेट में प्रस्ताव, जहां ईरान युद्ध को लेकर पब्लिक हियरिंग्स की मांग। डिफेंस सेक्रेटरी को देना पड़ सकता है जवाब। सैनिकों की सुरक्षा को लेकर उठ सकता है सवाल। युद्ध लंबा चला तो नए प्रस्ताव पास होने की संभावना है। कम होंगे राष्ट्रपति के अधिकार क्या? सवाल तो यह है, युद्ध शुरू करने या जारी रखने की शक्ति सीमित होगी। ईरान से 60 दिनों में सेना वापस बुलाना पड़ सकता है और कांग्रेस फंडिंग रोक सकती है, सैन्य ऑपरेशन रुक सकते हैं। इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करने पर रोक लग सकती है। आप देखिए कि अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर कितना प्रेशर है, कितना दबाव है। तिवारी सर, सीधा सा सवाल है कि अमेरिका के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, क्या उसका भी दबाव ट्रंप पर होगा या हो रहा है? ट्रंप वैसे तो बयान बड़े बड़े देते हैं, लेकिन देश के अंदर इस युद्ध को लेकर माहौल बहुत ही बटा हुआ है। देखिए, ट्रंप के अगेंस्ट अमेरिका की जनता काफ़ी पहले से बोल चुकी है, लेकिन सिंस वो प्रेसिडेंट थे तो इसलिए सीनेट में और कांग्रेस में जो वोट पास हुआ था, इनको कंडेम नहीं किया गया था, हराया नहीं गया था। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका को नुकसान हो रहा है फॉर नो राइम और रीजन, मीन्स अमेरिका का ऐसा कोई फायदा नहीं हो रहा। अमेरिका की आम जनता महंगाई का पूरा बोझ झेल रही है, बहुत परेशान हो चुकी है, चल रही है। और कितना खर्चा, $2 बिलियन रोज के हिसाब से खर्चा हो रहा है। एक जो मिसाइल फायर करते हैं ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो $4-4 मिलियन की है। ये पैसा तो खर्च हुए जा रहा, बट इस वॉर से फायदा किसको हो रहा है? अमेरिका को तो कोई खास नहीं हो रहा है। खाली इजराइल का हो सकता है कि अगर लंबे टर्म में अगर ईरान को बहुत तेज़ी से तबाह कर दिया तो ग्रेटर इजराइल इस्टेब्लिश करने में कामयाब होगा, लीबिया का सदर्न पोर्शन ले सकता है। लेकिन इसमें अमेरिका अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन की जो पेट्रोल कंपनी है, उनको कितना फायदा रहा? कोई खास नहीं है। जहां तक दोनों स्टेट का सवाल है, पेट्रोल डॉलर तो वहीं से कमा रहे हैं जहां ये मिसाइलें मार रहे हैं। हाँ, देखिए, पेट्रोल डॉलर जिन देशों को सुरक्षा, जिन देशों ने उनको बेस बनाने के लिए दिया है और पैसा दे रहे हैं, उन देशों को ईरान तबाह करने की कोशिश कर रहा है। देश नहीं, वहाँ पर जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट्स है, बैंकिंग है, या जहाँ पर भी ये, बिकॉज ये न्यूज़ ये भी आई थी कि जो अमेरिकन बेसेज में जहाँ इतनी फायरिंग हो रही है, इतने मिसाइल्स हो रहे हैं कि वो सब भाग खड़े हुए हैं। अमेरिकन जो सोल्जर्स का मनोबल तो बिल्कुल डाउन है। जिस बिल्डिंग में छिपे हुए ईरान वहीं टारगेट कर रहा है। अब तो ये ट्रंप की भी परेशानी हो रही है कि वो रोके तो कैसे रोके? स्टेट ऑफ हॉर्मुज का उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कहते सब हेल्प करो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ईरान ने कब्जा नहीं कर रखा है। ईरान खाली कंट्रोल कर रहा है कि उसकी मर्जी है, जिसको जाना देना चाहेगा उसको जाने देगा, जिसको नहीं जाने देगा उसको मारेगा। अब इसी तरीके से रेड सी में भी ठीक है। कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि ईरान की बड़ी रणनीति जो सामने आई है वो यही है कि जंग को किसी तरह से लंबा खींचा जाए, अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। बॉडी बैग्स के पहुंचने का सिलसिला अमेरिका में जारी है। विरोध ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इसका अंजाम आने वाले वक्त में क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, अगर हम ईरान के एंगल से देखें तो बैलेंस ऑफ मिलिट्री पावर बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। एक तरफ तो देखिए, एक माइटी बहुत बड़ी पावर है जो कि कंबाइन होकर इजराइल और यूएसए के रूप में उसके ऊपर अटैक कर रही है, और उनके पास एक प्रॉब्लम है कि ना तो उनके पास नेवी है, ना उनके पास एयरफोर्स है। तो जो बैलेंस ऑफ पावर को कैसे मेंटेन करें, तो उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर को चुना है। अब ग्राउंड पे तो लड़ाई चल नहीं रही है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि जो स्टेट ऑफ होम्स है उसके अंदर वो जाके वो गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक अपना रहे हैं। वो पूरा स्ट्रेच जो है सिर्फ 33 किलोमीटर का है, तो उसमें से अगर कोई जहाज पास होता है तो उसको मारने के लिए उनको छोटे छोटे रॉकेट की जरूरत होगी, जिसका फ्लाइंग टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट का होगा। तो उसको इंटरसेप्ट करना बड़ी बड़ी ताकतों के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, और यही चीज़ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी चीज़ से वो अपने बैलेंस को मेंटेन करने में कामयाब हैं। बिल्कुल, और ये रणनीति काम भी करती दिखाई दे रही है ईरान के पक्ष में। और देखिए, इस बीच खबर यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू पर ट्रंप की सलाह न मानने का आरोप है। ईरान के तेल भंडार पर हमले से अमेरिका नाराज है। अमेरिका नहीं चाहता कि तेल भंडार पर हमला। यूएस इजराइल को हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का नहीं था अनुमान।
और ईरान के विदेश मंत्री का इजराइल पर बड़ा हमला। इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है। तेल डिपो पर हमला इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, ये अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है। यानी वो बात जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से नाराज नजर आ रहे हैं, उस मुद्दे को ईरान की तरफ से भी उठाया गया है कि जिस तरह से ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है वो सीधे सीधे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। और यूरेनियम को लेकर ईरानी विदेश मंत्री ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने कभी बॉम्ब बनाने की बात नहीं कही। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, 60% तक जिसे संवर्धित किया जा चुका है। हम संवर्धित यूरेनियम देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन बातचीत के बीच ही अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। तो आपको याद होगा मस्कट और फिर जेनेवा में बातचीत चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच, और उसमें ईरान की तरफ से यह पेशकश की गई थी कि 440 किलो संवर्धित यूरेनियम हम देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमला कर दिया गया ईरान पर।